नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वीकेंड पे भी वीडियो बनाई थी और अभी फिर से बात कर रहा हूं। इस बाजार में आपके पास जो शेयर्स हैं वो नहीं चल रहे हैं और ये बाजार हरे निशान में आ जाता है, पोर्टफोलियो फिर भी लाल निशान में रहती है। ऐसे में निवेशकों को तो ये लग रहा है कि बाजार तो चल ही नहीं रहा है, पोर्टफोलियो की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि तेजी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जो तेजी है वो आपकी पोर्टफोलियो तक पहुंची नहीं पा रही है, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो में जो लीडर्स हैं वो लीडर्स हैं 2023-2024 के। ये नया मूव आ रहा है जो बाजार में, इसमें लीडर्स बदल रहे हैं और वो हमारे और आपकी नजरों से अभी काफी दूर है। इनफैक्ट हमें दिख रहे हैं लेकिन हमारी पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है। हमारी पोर्टफोलियो का जो पार्ट है वो तो लाल निशान में है, लॉसेस में है। और ये जब तक मोमेंटम शिफ्ट होगा, जब तक आप उन स्टॉक्स को बेच के इन स्टॉक्स को लोगे, तब तक ये बहुत बड़ी तेजी दिखा चुके होंगे। दोस्तों, पहले तो मैं आप सभी के साथ एक सिंपल शॉर्टेड चीज शेयर करना चाहता हूं। गवर्नमेंट का जिस जिस जगह फोकस गया है, जिस जिस चीज पे उन्होंने टारगेट किया है, उसमें पैसा बना है और भर के बनाया है। इन्वेस्टर्स ने भी और गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स भी पूरे करे हैं। करंट एग्जांपल देता हूं। पहले 2021 के समय पे क्या थीम सरकार ने चुनी? एथेनॉल ब्लेंडिंग की। चीनी शेयर्स कहां से कहां चले गए 3 साल में। इसी प्रकार सरकार लगातार कोई ना कोई थीम लाती गई और शेयर्स रॉकेट मल्टीबैगर, चाहे वो ईवी हो, चाहे एथेनॉल ब्लेंडिंग हो, सोलर से रिलेटेड हो, ठीक है, इन सब में ये वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई उसके तहत भी काफी पैसा बनाया। चाहे फिर वो स्मार्ट मीटरिंग की थीम हो, इवन इन स्मार्ट मीटरिंग की में तो इतना पैसा छप गया कि समझ में ही नहीं आ रहा है स्टॉक कहाँ से कहाँ चले गए। 70 वाला 2-2 हज़ार हो गया। चाहे फिर वो डिफेंस, ड्रोन, शिपिंग, सब बहुत भागे ये, ठीक है। और अगर किसी ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया तो वो खुद गवर्नमेंट थी, क्योंकि पीएसयूज ही भागे। करंट सिचुएशन में सरकार क्या कर रही है? सरकार इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहती है कि देखो, हमारे देश में जो पैसा है वो कहां से आ रहा है? वो पैसा आ रहा है, विदेशों की बात करी जाए तो यूएस से आता है, आईटी और फार्मा के द्वारा। कंपनियां क्या करती हैं? रुपया बेचती हैं, डॉलर में कमाती हैं, पैसा बना लेती हैं, सिंपल। अगर आपको इसी क्षेत्र में दिक्कत दिखने लगे कि यार यहां पे तो दिक्कत है, तो आप अपनी कंट्री को बचाओगे कैसे? सोचो। आप बचाओगे ऐसे प्रोडक्ट पे फोकस करके जो इंडिया ड्रिवन है। इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है, 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, 150 करोड़ की, समझ रहे हो? बहुत सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन जब मिलती है ना, तब भारत बनता है अकेला पॉपुलेशन के मामले में। तो हम अगर हमारे एक क्षेत्र पे दिक्कत आ रही है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, जीडीपी, कुछ भी कह लो के लिहाज से, तो एक ऐसे क्षेत्र को चलाओ जो हमारे देश से रिलेटेड है। हमारे देश में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो क्षेत्र क्या है वो आपको, मुझे, हम सबको अच्छे से पता है। वो क्षेत्र है कंजम्पशन, एफएमसीजी भी कह सकते हो आप, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या गुड्स। अब आपको अभी कुछ दिख नहीं रहा है या सब दिख रहा है, लेकिन अभी भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, जिस हिसाब से, जितनी जल्दबाजी में सरकार दिख रही है ना कि ये लागू करके बस कर दो, अब तो मामला सॉल्व। क्या क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं। जीएसटी रिडक्शन पहला स्टेप नहीं है। बजट में जो 12 लाख तक रिलीफ दिया गया मिडिल क्लास को, वो पहला स्टेप था। करंटली जब टैरिफ हमारे ऊपर लगा, जीडीपी पे थोड़ी दिक्कत आने की बात चली, तो एक ऐसा बूस्ट दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो 22 सितंबर से, आपने देखा कि सरकार कभी इतनी जल्दबाजी करे टैक्स वगैरह का छूट में या कुछ भी ना? मैंने तो नहीं देखा, बस हवाबाजी आती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। बट यहां 22 सितंबर से लागू हो जाएगा ये, समझ रहे हो? और 22 सितंबर को ही तुक्के में नहीं चुना है, नवरात्रि के दिन में शुरू कर रहे हैं, साथ ही साथ दिवाली से पहले शुरू कर रहे हैं। और दिवाली पे कितने बड़े लेवल पे कंजम्पशन होता है आपको पता है? कितने बड़े लेवल पे लोगों का पैसा बचेगा, कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है। ये दिवाली नॉर्मल नहीं रहेगी भाई साहब, एक्सेप्शनल जीडीपी बढ़ेगा। टैरिफ से जितनी हमें प्रॉब्लम होगी नहीं ना, उससे ज्यादा हमारी जीडीपी आएगी। और ये सरकार जब जब किसी थीम पे फोकस करती है ना, नॉर्मल नहीं बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे होते हैं आने वाले 1-2 सालों में। तो एफएमसीजी स्टॉक्स या कंजम्पशन से रिलेटेड
कंजम्पशन से रिलेटेड एफएमसीजी नहीं होता है। आप जूते चप्पल पहनते हो वो भी कंजम्पशन में ही आ गया, हाँ डायरेक्ट नहीं आया लेकिन आपने लिया ना भैया, ठीक है। आपके घर के कंज्यूमर जो ये प्रोडक्ट्स हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ये भी कंजम्पशन से रिलेटेड ही हो गए, समझ रहे हो बात को। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स में जहां क्वालिटी दिख रही है, जहां वैल्यूएशन रीजनेबल है और प्रोडक्ट की डिमांड आपको लगे बढ़ती, तो ध्यान दीजिएगा। चुनना बड़ा मुश्किल होगा। काफी लोग कहेंगे भाई आप ही बता दो, अभी है ही नहीं सामने मेरे भी कुछ, मेरे को तो थीम समझ में आ रही है बस, लेकिन थीम समझ में आना भी बड़ी बात है, क्योंकि कम से कम पता दो मेरे को फोकस कहां करना है। मेरे को पूरे बाजार पे नहीं करना फोकस इस समय, मेरे को एकमात्र कंजम्पशन में फोकस करना है। अब उस कंजम्पशन में मुझे नोटिस करना है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहां पे खरीदारी शुरू कर रही है, मुझे फोकस करना है कि बड़ा इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहां पे फोकस कर रहा है, मुझे फोकस करना है कि कहां पे एफआईआईज फोकस कर रहे हैं, बस मेरा काम बन जाएगा। अभी मेरे पास एक बड़ा सेक्टर कह लो, थीम कह लो, वो है, थीम कहूंगा मैं, सेक्टर तो नहीं। उसके बाद मेरे पास उस थीम में से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आएंगे, फिर मेरे को बस उन्हीं को स्टडी करना होगा। तो अभी आप एक ही चीज लिख लो कंजम्पशन, फिर आप नोटिस करो कौन से कंजम्पशन में कौन खरीदारी कर रहा है, लगाओ लिस्ट 3 महीने आराम से, और फिर 1.5 साल 2 साल उनमें पैसा देखो कैसे बनेगा, बैठो लेके। मैं बता रहा हूं ये थीम जितनी जल्दी पकड़ोगे समझोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि जीएसटी कम होने के बाद क्या लगता है आपको, ये इतना था भाई साहब। ये जो बैटिंग ऐप बंद हुई है ना, ये स्किल गेमिंग वाली सबसे बड़ी बात है, अब तो नाम भी ले सकते हैं खुल के, ड्रीम 11 बंद, भारत की जर्सी से भी हट चुका है वो, इंडिया टीम की जर्सी से स्पॉन्सर नहीं रहा। तो ये जो लोग पैसा गवा रहे थे यहाँ पे, जो ये ड्रीम 11 के मालिक लोग बना रहे थे, सब गवा रहे हैं, लेकिन वो मकान खरीद रहे हैं भाई साहब मुंबई में। तो देखो यार, ऐसे मेरा नहीं है कि उन्होंने खरीद लिया लोगों ने गवाया, लोग अपनी गलती से गवाते हैं, गलत काम कर रहे हैं, उन्हें दिख नहीं रहा है, नहीं समझ में आ रहा, बट ठीक है छोड़ते हैं ऐसे। ये पैसा बचेगा लोगों के पास, समझ रहे हो, ये जो जा रहा था वहां पे वो बचेगा, वो भी इकोनॉमी में आएगा भैया। ये जो चल रही थी ऐसी एप्स वगैरह, इनमें पैसा जो बचेगा वो भी इकोनॉमी में ही जाएगा। तो ये सब चीज बहुत बूस्ट देंगी, और ये सारी चीजें जब पैसा बचेगा तो लोग निवेश भी करेंगे, वो भी मुझे पता है, वहां भी हम धीरे धीरे आएंगे, लेकिन अभी कंजम्पशन पे ही डायरेक्ट फोकस रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों डिटेल समझ में आई होंगी, कैसे स्टॉक्स को पकड़ना है। एक दिन में नहीं आएंगी चीजें समझ में, लेकिन आपको सेक्टर समझ में आ गया, स्टॉक्स धीरे धीरे समझ में आएंगे। एक तिमाही, एक क्वार्टर बाद पता चलता है किसने क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा। वेट भी करना बड़ा जरूरी है बाजार में। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।